जैसे ही वहाँ उस आदमी से झगड़कर वो आगे स्कूल की ओर चलने लगा, वहाँ पे कुछ दूर जाते ही रास्ते में उसे अपने कुछ दोस्त मिले। तो अपने दोस्तों के साथ कुछ देर खड़ा होकर 10-15 मिनट वहाँ पे बातचीत करने में ही लग गया। तो जैसे ही वहाँ स्कूल पहुँचा तो वहाँ के अटेंडर जो भी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल की घंटी बहुत जोर से बजा दी। तो ये सुनकर प्रकाश को और गुस्सा आया। उसे लगने लगा कि घर में तो घंटी था ही, अब स्कूल में भी इसका आवाज या शोर मुझे झेलना पड़ेगा। तो ये सोचते सोचते वहाँ अपनी कक्षा के अंदर प्रवेश किया। तो जैसे ही वहाँ कक्षा के अंदर प्रवेश किया तो उसका पीरियड भटनागर सर लेने वाले थे। तो जैसे ही वो कक्षा के अंदर गया तो वहाँ भटनागर सर नहीं मिले। तो उन्हें शायद थोड़ी देर हो गई थी आने में। तो कुछ देर बाद जब भटनागर साहब आए तो उन्होंने अपने हाथ में एक घड़ी लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि आज उन्हें ध्वनि के संबंध में पाठ करना था। तो ये देखकर प्रकाश को और भी गुस्सा आया, उसे चिड़चिड़ा सा लगने लगा। तो पूरे पीरियड वे ध्वनि के महत्व, उसके इम्पोर्टेंस और ध्वनि से क्या क्या होता है, उसके कारण, ये सब चीज बताने लग गए। वे ध्वनि के महत्व के साथ साथ ध्वनि के इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है हम ह्यूमंस के जीवन में, उसके बारे में समझाने लगे। जब बीच बीच में वहाँ सर उसे उदाहरण देने लगे तो वहाँ उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो प्रकाश को लग रहा था कि यहाँ मेरा जान लेके ही छोड़ेगा। वो बैठे बैठे ही अपना माथा पटकने लगा। तो जैसे ही जोर से घंटी बजी स्कूल की, वहाँ उसे बहुत ही हल्का लगा। तो पहली बार प्रकाश को घंटी की आवाज सुनकर उसके मुंह में मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि अब जान छूटी इस सर से। तो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज उसे परेशान करती है।